गाड़ी की गति की दिशा में पहला डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित है। पुरुष यात्रियों से अनुरोध है कि वो महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे में ना चढ़ें। ऐसा करना दंडनीय अपराध है। अगला स्टेशन मालवीय नगर। दरवाजे दाईं तरफ खुलेंगी। ये कहानी है यूपी के एक ऐसे शहर की जहां लोग गाली देने से पहले गोली मार देते हैं। वाह। यूं तो मुगल साम्राज्य में कई हिंदू रानियां रहीं, लेकिन मलिकाए हिंदुस्तान के नाम से मशहूर जोधाबाई का नाम सबसे पहले लिया जाता है। आमेर रियासत के राजा भारमल की बेटी जोधाबाई। और आप दिल्ली में करते हैं सफ़र तो एक आपने आवाज़ सुना होगा, जब दिल्ली मेट्रो में कोई भी व्यक्ति चढ़ता है तो जो वॉइस आप लोग सुनते हैं वह वॉइस बोलने वाले व्यक्ति हमारे साथ में है, जिनका नाम नसर इकबाल है। इनका भी देखा जा रहा है कि इनका भी एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल चल रहा है और यह बता रहे हैं कि हाँ किस तरह से मेट्रो ट्रेन में कैसे गति की दिशा बताया जाता है, कैसी क्या किया जाता है। और सर का ही वॉइस है जो कि पूरे भारत में वह चर्चा के विषय बना हुआ है। आज सर के पास आए हैं और सर बिहार के रहने वाले हैं और बिहार में इतना टैलेंट है कि हम किसी को भी अपने वॉइस से, अपने कला से किसी को भी लुभा सकते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं, आप बताएं। सर आपके वॉइस का पूरा दुनिया दीवाना है सर, क्या बोलिएगा सर? सर क्या बोलूँगा, बस ये तो सुनने देखने में सब कुछ है। एक आर्टिस्ट को तारीफ ही अच्छा लगता है जी, उसके लिए वही सब कुछ है। सर चाहेंगे पहले एक दो वॉइस बता दीजिए, क्योंकि जब दिल्ली मेट्रो में हम लोग सफ़र करते हैं और हमारे बिहार में भी अभी पटना में मेट्रो आने वाला है तो उसमें भी सुनने को मिलेगा, तो हम चाहेंगे सर दिल्ली के जो मेट्रो में जो वॉइस होता है सर 2 लाइन आप बताइए सर कोई। सर सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि उसमें मेरी आवाज़ नहीं है। अच्छा। उसमें जिन शख्स की आवाज़ है उनका नाम शम्मी नारंग है जी। और बस मैं एक बता सकता हूँ कि वॉइस ओवर क्या है, ये समझा सकता हूँ, ये बताने के लिए कि उसमें अनाउंसमेंट किस तरह से होता है। जी। तो वो लगता है लाइक कुछ इस तरह से कि गाड़ी की गति की दिशा में पहला डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित है। पुरुष यात्रियों से अनुरोध है कि वो महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे में ना चढ़ें। ऐसा करना दंडनीय अपराध है। अगला स्टेशन मालवीय नगर। दरवाजे दाईं तरफ खुलेंगी, कृपया सावधानी से उतरें। जी। तो इस तरह से अनाउंसमेंट होता है उसमें। सर अनाउंसमेंट उसमें इस तरह से होता है, लेकिन जिस तरह से आपने बता रहा है एकदम लग रहा है कि वही व्यक्ति है, वही शख्स है जो व्यक्ति उस मेट्रो में बोलता है, वही सेम आवाज़ दिख रहा है सर। तो आवाज़ ही तो है जो एक इंसान को अलग बनाता है। लेकिन लोग बोलता है कि लोग कॉफ़ी नहीं कर सकता है, लेकिन कॉफ़ी करना अगर किसी से सीखना होगा तो सर आपसे इतना अच्छा वॉइस बोल लेते हैं। यह वॉइस जब आप बोलते हैं और यह बात को जब सुनते हैं तो आपको सर कैसा लगता है कि जो व्यक्ति बोला है क्या हम ही हैं क्या? हाँ, जाहिर सी बात है। कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिनमें मैं अपने इन्फॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन देता हूँ उन पे, और मैंने देखा है कि मेरे लोकल टाउन के कुछ लोग उस पेज को फॉलो कर रखे हैं जी। और जब मैं देखता हूँ कि मेरे ही कुछ दोस्त उसको फॉलो कर रखे हैं और मेरी आवाज़ में वो उस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, तो मेरे को लगता है कि मैं बताऊँ उनको कि ये मैं हूँ। अच्छा। तो खुशी होती है कि आपकी पहचान आपकी आवाज़ से बनती है जी। और एक आर्टिस्ट के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सर बात तो यह है, लेकिन आपको कभी मौका मिला है कि नहीं कि मेरा भी वॉइस उस दिल्ली मेट्रो में बजे या स्टेशन पे जो बजता है स्टेशन में बजे, या अब तक तो नहीं बजा है लेकिन हमारे बिहार की पटना राजधानी में मेट्रो बहुत जल्द आने वाली है, तो वहाँ के जो पटना में हमारे जो वॉइस होगा क्या उस वॉइस में आपका देखने को मिलेगा? देखिए, मौका मिलेगा तो मैं क्यों नहीं चाहूँगा। मैं भी चाहूँगा कि अपने बिहार के लिए मैं कुछ करूँ। और मौका जहाँ तक बात है तो मैं बिहार से लेकर के दिल्ली, इंडिया से लेकर के मैं कनाडा और सऊदी अरब तक मैं अपनी आवाज़ दे चुका हूँ। वहाँ तक मेरी आवाज़ जा चुकी है। मैं हिंदी और उर्दू के लिए मैं अपनी आवाज़ देता हूँ जी। और कई सारे टीवी प्रोमोज़, कमर्शियल एड्स और आप मूवी नरेशन, इन सब के लिए, डॉक्यूमेंट्री के लिए मैं अपनी आवाज़ देता हूँ। सर आप वॉइस ओवर करते हैं, सबसे ज़्यादा कौन सा आपका वॉइस रहा जो पूरे देश दुनिया में हिला कर रख दिया था? देखिए, वो डॉक्यूमेंट्री है, एक चैनल है जिस पे हिस्टोरिकल कंटेंट डलते हैं जी। वहाँ पे मेरी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सुना गया था। लगभग 20 मिलियन व्यूज़ हैं उस पर। तो क्या था वो वॉइस? वो कुछ शाहजहाँ और मरियम उज़ ज़मानी के ऊपर एक कहानी थी जी। तो काफ़ी लंबा है वो थोड़ा वीडियो। सा शॉर्ट थोड़ा सा बता दीजिए शॉर्ट।
यूं तो मुगल साम्राज्य में कई हिंदू रानियां रहीं, लेकिन मलिकाए हिंदुस्तान के नाम से मशहूर जोधाबाई का नाम सबसे पहले लिया जाता है। आमेर रियासत के राजा भारमल की बेटी जोधाबाई, तो समथिंग इस तरह से। वाह वाह वाह, क्या आवाज़ है सर। सुनने के बाद तो लग रहा है कि कम से कम 2-4-5 घंटा सुने, सर से सीखे, क्योंकि सीखने की ज़रूरत है। लोग बोलता है कि बिहार में कला नहीं है, बिहार के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। देखिए ना साहब, बिहार के ही हैं सर, बिहार के ही हैं। और जितने पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े नेता भी होते हैं हमारे बिहार में, क्योंकि बिहार में जो है शायद कहीं नहीं है सर। बिल्कुल, बिहार को बहुत सारे लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। मैं खुद भी जब दिल्ली में कहीं पे खड़ा होता हूँ और सुनता हूँ कभी कुछ बिहारियों के बारे में बात, तो मैं खामोश रहता हूँ। अब क्योंकि मेरा लहजा ऐसा नहीं है जिसकी वजह से लोग मुझको पहचान नहीं पाते कि मैं हूँ एग्जैक्टली किधर से। मेरे बताने पर ही लोग जान पाते कि मैं बिहार से हूँ। तो ये मामला होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया जाता है बिहारियों को। लेकिन बिहार का हिस्ट्री जो है बहुत गहरा हिस्ट्री है और बहुत योगदान देने वाला हिस्ट्री है। बिल्कुल सर। अगर वो लोग इस चीज़ को जान ले तो फिर रेस्पेक्ट और बढ़ जाएगा बिहार के लिए। सर, आपके मन में कब आया कि हम भी वॉइस कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग सोचता तो है लेकिन पीछे आ जाता है, लेकिन आपके मन में क्या आया कि नहीं, हम इस वॉइस को करेंगे, वॉइस करके अपना नाम पहचान को बनाएंगे? सर देखिए, शुरू से बच्चों का एक शौक़ होता है ना कि कार्टून देखने का शौक़ होता है। लेकिन जब मैं छोटा था ना, तो मुझको डिस्कवरी चैनल और हिस्ट्री चैनल देखने का बड़ा शौक़ होता था। मैन वर्सेस वाइल्ड हो गया, आपको जितने भी डिस्कवरी पे जो फेमस शोज़ होते थे जिसमें जानवरों को लेकर के और नेचर को लेकर के बताया जाता था, तो उस चीज़ में मेरे ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा होता था। और मैं उस चीज़ को कभी कभी कॉपी किया करता था, जो भी वो बोलते थे मैं रिपीट किया करता था, जिसकी वजह से मतलब मुझको ये हुआ है फील कि मैं भी ये काम कर सकता हूँ। कभी ऐसा कुछ इस तरह का ऐसा कुछ प्रोफेशन हुआ तो मैं ज़रूर फॉलो करूँगा। तो जब मैं दिल्ली आया तो मैं यहाँ आने के बाद मेरा सपना शुरू से रहा था एक सिंगर बनने का, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाया, मैं सक्सेस नहीं हो पाया। लेकिन लकीली एक डायरेक्टर के साथ मैं कांटेक्ट में था, तो उन्होंने अपने मूवी के टीज़र में बोलने का मुझको मौका दिया। कौन सा मूवी था सर? मूवी बहुत बड़े लेवल की नहीं थी, एटावा सफारी मूवी का नाम था, और उस टीज़र में मैंने अपनी आवाज़ दी थी। और वो टीज़र में आवाज़ कुछ इस तरह से था। ये कहानी है यूपी के एक ऐसे शहर की जहां लोग गाली देने से पहले गोली मार देते हैं। वाह। पर इस बार कुछ अलग है। तो इस तरह से था वो। सर, जब आपने वॉइस को बोलते हैं और वही चीज़ पर्दे पे जब देखते हैं कि हाँ इतना मिलियन व्यूज हो गया, यह वॉइस मेरा था, यह व्यक्ति के साथ लगाया गया था, तब कितना मन में सुकून मिलता है सर? बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है सर। लेकिन कुछ दायरा होता है। अगर मान लीजिए मेरे किसी क्लाइंट का वो चैनल है और उस पर मेरे बारे में खूब तारीफ़ हो रही है, मेरी आवाज़ के बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो रही है, तो मैं चाह कर भी उधर मैं अपने कमेंट में उसको रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ कि मैं हूँ। तो कई बार ऐसा होता है। और ख़ास करके क्योंकि आजकल डबिंग इंडस्ट्री, जैसे कि साउथ फिल्म में आप हिंदी में देखते हैं या फिर हॉलीवुड फिल्म को आप हिंदी में देखते हैं, तो वैसे आर्टिस्ट को तो पहचान मिल जा रही है अब के डेट में। लेकिन जो कमर्शियल ऐड में जो वॉइस देते हैं, जैसे कि महिंद्रा कार के लिए जो ऐड देते हैं, इस तरीके से इंग्लिश हिंदी जितने भी लैंग्वेजेस के आर्टिस्ट हैं, तो ये हमेशा पर्दे के पीछे ही रह जाते हैं, उस स्क्रीन के पीछे ही रह जाते हैं, कभी सामने नहीं आ पाते हैं, उनको लाने का मौका भी नहीं मिल पाता है। क्योंकि वैसा योगदान लोगों को लगता नहीं कि इनको लाना चाहिए, हालांकि उनको भी मौका मिलना चाहिए एक पहचान